हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हमारी ऑनलाइन क्लास जीपी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर आपके बीच एक नए एप्लीकेशंस, एक नए अनुप्रयोग के साथ हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है श्रीधराचार्य की विधि। श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य थ्योरम क्या है, आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे और चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले श्रीधराचार्य को हम लोग समझेंगे कि यह है क्या। देखिए, यह जो है ऐसे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को हल करने की विधि है, जिसका विविक्तकर मान अर्थात d बराबर b² माइनस 4ac का मान शून्य नहीं भी हो सकता है और शून्य हो भी सकता है। देखिए, ये लाइन नोट करने की चीज़ है कि विविक्तकर जो d की वैल्यू हम निकालेंगे b² माइनस 4ac, ये 0 होगा तो भी श्रीधराचार्य अप्लाई होगा, और अगर 0 नहीं है तो भी श्रीधराचार्य अप्लाई होगा। यानी आप किसी भी तरह के द्विघात समीकरण अगर हैं तो आप श्रीधराचार्य विधि से आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें x या जो भी वेरिएबल वैल्यू है या जो चर राशि है उस पर जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2 से अधिक पावर है, सपोज दैट अगर x पे पावर 3 होता, 4 होता, तब हम श्रीधराचार्य विधि का प्रयोग नहीं कर पाते। या अगर x पे सिर्फ x होता, x² होता नहीं, तो भी हम श्रीधराचार्य मेथड अप्लाई नहीं करते। तो श्रीधराचार्य होने के लिए द्विघात होना चाहिए, यानी x पे जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो जब भी आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, अगर ऐसे समीकरण को हल करना हो तो आप ऑन द स्पॉट श्रीधराचार्य विधि को अप्लाई कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य साहब ने आपको यह बताया कि अगर कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया गया हो, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उस समय उन्होंने बताया कि सबसे पहले आपको विविक्तकर निकालना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले विविक्तकर निकालेंगे। तो d का फार्मूला इन्होंने दिया कि b² माइनस 4ac। हम ये वैल्यू जो है रख करके d का मान निकालेंगे और फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। तो x के लिए उन्होंने फार्मूला दिया कि माइनस b प्लस माइनस करनी में d बटा में 2a। यानी इस फार्मूले को ही हम श्रीधराचार्य का फार्मूला कहते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। तो d मालूम करना और प्लस उस d की हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड करना। ध्यान रखेंगे, अगर द्विघात समीकरण है, x पे घात 2 है, तो हमेशा जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे x के 2 मान आएंगे। अगर त्रिघात समीकरण होता है तो x के 3 मान आते हैं। या तो अगर लीनियर इक्वेशन हो, सीधे जो है रेखीय अगर समीकरण हो, तो वहाँ पे x की वैल्यू 1 आती है। तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ों को। अब हम इस श्रीधराचार्य की जो विधि है, जो फार्मूले है, उस फार्मूला को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसको जो है अनुप्रयोग में लाएंगे, ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे हम लोग जो है एक उदाहरण के माध्यम से हम इस चीज़ों को समझाएंगे आपको। तो देखिए, एक उदाहरण दिया है। ये उदाहरण है कि 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो, तो पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। यानी ये द्विघात समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि इसको हल करिए। तो देखिए, जब इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको a कहते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है b, और जिसपे x की वैल्यू नहीं होती है वो c होता है। तो a का मान देखिए 2 हो गया यहाँ पे, b का मान -3 हो गया और c की वैल्यू हो जाएगा -5। तो जब a b c की वैल्यू अगर आपने प्राप्त कर लिया तो यहाँ से हम निकालेंगे विविक्तकर का मान, d का मान। तो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -2 दिया है तो -2 का वर्ग करेंगे, -4, a का मान देखिए 2 है और c का मान -5 है तो -5 लिखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो -3 का वर्ग 3 लिख के 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस है 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर देखिए, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8, और 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40 हो जाएगा। तो 40 और 9 मिलकर 49 हो जाएगा। यानी d की जो वैल्यू हो जाएगी 49 हो गई। अब हम लोग निकालेंगे x का मान।
तो x का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कर्ण में d बटा में 2a। तो देखिए माइनस बी का मान हम -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे, प्लस माइनस कर्ण में d का मान 49 आया है तो यहाँ पे 49 रख लेंगे, और बटा में 2 गुणे a का मान देखिए यहाँ पे a का मान 2 है तो 2 रख दिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3, और फिर प्लस माइनस देखिए 49 है, 49 का वर्गमूल हो जाता है 7, और बटा में 2 दूना के 4, जब 2 में 2 का गुणा कर देंगे तो 4। अब देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान आएगा, एक बार प्लस लेने पे और एक बार माइनस लेने पे। तो x बार प्लस लेंगे जब आप तो देखिए 3 + 7 हो जाएगा, 3 धन 7 हो जाएगा प्लस लेने पे, बटा में 4, तो 7 3 10 बटा में 4 करेंगे, 10 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2.5 हो गया। इसी तरह जो है एक बार माइनस लेने पे, तो जब माइनस लेंगे तो 3 - 7 बटा में 4 हो जाएगा, तो 3 में से 7 घटाएंगे तो ये -4 बटा में 4, फिर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वैल्यू -1। तो x की वैल्यू जो है 2.5 आएगा और 1 आएगा, तो 2.5 और 1 x के 2 मान आए। अब हम और एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें विभक्तिकर का मान 0 होगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे एक दिया गया है कि द्विघात समीकरण है और ये फार्मूला द्विघात समीकरण है x² - 6x + 9 = 0 का हल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ x² के जगह पे कुछ नहीं था, हमने 1 लिख दिया, तो जब x² का जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो इस तरह से a की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए a का मान हो जाएगा 1, b की वैल्यू हो जाएगा -6 और c की वैल्यू हो गई 9। तो इस तरह से हम d की वैल्यू निकालेंगे, विभक्तिकर का मान b² - 4ac, तो b की जगह पर -6 का वर्ग कर देंगे, -4 गुणे a की वैल्यू 1 और c का मान देखिए 9 है, तो -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, फिर ये माइनस उतार देंगे और फिर 9 चौको 36, तो 36 में से 36 माइनस कर देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो देखिए विभक्तिकर हो गया 0। तो आप देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन था उसमें विभक्तिकर 0 नहीं था, वहाँ भी सिद्धाचार्य लगा दिया हमने, और जहाँ पे विभक्तिकर 0 हो जाए वहाँ भी सिद्धाचार्य की विधि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब x का फार्मूला आता है कि -b प्लस माइनस कर्ण में d बटा में 2 है, तो देखिए हो जाएगा ये माइनस और b का मान कितना है -6, तो -6 करेंगे, प्लस माइनस कर्ण में d और d का मान 0 निकालेंगे तो कर्ण में 0 बटा में 2 है, तो 2 × a और a का मान 1 है तो यहाँ पे 1 कर देंगे। तो देखिए माइनस में माइनस का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस यहाँ पे लिख देंगे और कर्ण में 0 का मान 0 होगा क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 होता है, और बटा में 2 कर देंगे। अब इसी तरह देखिए एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे। तो जब प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो 6 + 0 देखिए 6 + 0 बटा में 2 हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा, 6 बटा में 2, इसका उत्तर हो जाएगा 3। माइनस लेंगे तो 6 - 0 बटा में 2 हो जाएगा, अब 6 में से 0 घटाएंगे तो भी 6 हो जाएगा, तो 6 बटा में 2 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है आप देख रहे हैं कि 3 और 3। तो मैंने आपको बताया क्या चीज़ कि कभी भी जो है जब क्वेश्चन को सॉल्व करें हम लोग, तो जब d की वैल्यू 0 होता है तो उस कंडीशन में x के 2 मान आते हैं और दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। तो x के 2 वैल्यू आए 3 और 3। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण है तो आप सिद्धाचार्य विधि का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये सिद्धाचार्य जो विधि था, हमारा जो मेथड था, ये ख़त्म हो गया। आगे जो है क्लास जो कक्षा है हमारी ऑनलाइन जो क्लास है, इसको ख़त्म करने से पहले एक बार मैं फिर आपसे तहे दिल से विदा लेने से पहले जय हिंद, वंदे मातरम बोलते हैं।